हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर करना बताऊंगा, वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी संख्या का वर्ग अगर नहीं भी पता है, तब भी वो इस ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जो है 1 से लेकर 100 तक नंबर यानी कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर बिल्कुल आसानी के साथ सेकंडों में निकाल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इस ट्रिक में किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं इसको पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, अब जैसे कोई अंक है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई अंक है 23 है, 2 डिजिट का है, इसका स्क्वायर करना है हमको। तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें कुछ बात को ध्यान में रखना है जो मैं बताऊंगा। क्या, देखिए यहाँ पर 23 जो दे रखा है ये 2 अंकों से मिलकर बना है, इकाई से और दहाई से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इकाई वाला अंक है इसका भी वर्ग करना है और दहाई वाला जो अंक है इसका भी वर्ग करके रखना है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि जो इकाई वाले अंक का जो वर्ग करके यहाँ पर रखेंगे हम, तब उसको जो हम 2 डिजिट में रखेंगे। ठीक है, जबकि दहाई वाले अंक का जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, उसे चाहे अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो सिंगल डिजिट में रख सकते हैं, और अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो डबल डिजिट में रख सकते हैं। लेकिन जो इकाई वाला जो अंक है उसका जो स्क्वायर निकाल के रखेंगे वो चाहे सिंगल डिजिट में आए चाहे डबल डिजिट में आए, हमको डबल डिजिट में ही रखना है। ठीक है, देखें कैसे इसको करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आ गया। ठीक है, लेकिन 9 को हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं रखेंगे, हम इसको डबल डिजिट में रखेंगे। इकाई के अंक का स्क्वायर डबल डिजिट में रखा जाएगा, तो 9 को हम 09 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 को मैंने डबल डिजिट में लिख दिया, 09 कर दिया। ठीक, अब 2 का स्क्वायर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दहाई के स्थान के अंक का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है इसको भी डबल डिजिट में रखना है, इसे हम सिंगल डिजिट में भी रख सकते हैं, इसका ट्रिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने सिंगल डिजिट में ही रख दिया। ठीक है, इसका जब वर्ग किया तो डबल डिजिट में रखा, 3 तिया 9, 09 रखा, और जब इसका वर्ग किया तो मैंने इसको जो है सिंगल डिजिट में ही रख दिया, 04 करके नहीं रखा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन तीनों अंकों की गुणा है, 2 से 3 की गुणा और फिर 3 से 2 की गुणा, यानी कि ये 3 जो अंक दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और ये वाला अंक, यानी कि इन तीनों अंकों की गुणा करके जो है इसमें इसके नीचे रखेंगे 1 अंक छोड़ के, इसके नीचे रखेंगे 1 अंक छोड़ के इन तीनों अंकों की गुणा। तो देखिए 2 तिया 6 दूनी 12, 2 तिया 6 दूनी 12, तो केवल इकाई वाला अंक छोड़ देंगे, बाकी अंकों के नीचे इसको रखेंगे 2 तिया 6 दूनी 12, मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 का 9 आ गया, 2 का 2 आ गया, 4 और 1 5, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना आ गया, 23 का स्क्वायर जो है 529 आ गया। ठीक, अब और भी अंक देख लेते हैं। एक मान लो मैंने इस तरीके से ले लिया, इसको 67 मान लो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, किसका, 67 का स्क्वायर। ठीक, तो ट्रिक वही है, इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यह डबल डिजिट में आ ही गया। फिर इसका स्क्वायर रखेंगे 6 6 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों अंकों का गुणा, 6 7 और 2, इन तीनों अंकों का गुणा इसके नीचे रखेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 6 84, 84 रखना है हमें, लेकिन इकाई का अंक छोड़ के, तो यहाँ पर इकाई का अंक छोड़ के 84 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे, तो 9 का 9 ही आ गया, 4 4 8 आ गया, 8 6 14 की 4 आ गया, 3 और 1 4, तो इसको जब जोड़ के कितना आया, 44 89, यानी कि 67 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, 44 89 आ जाएगा। ठीक, अब और भी देख लेते हैं। जैसे ये है, मान के चलो 89 का स्क्वायर करना है हमको, किसका, 89 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, दोनों अंकों का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर 9 9 81
9 का स्क्वायर 81 हो गया, 8 का स्क्वायर 8 अठे 64 हो गया। ठीक, अब इन तीनों अंकों की गुणा, 2 निम 18 अट्ठे 144, 144 हमें इसके नीचे लिखना है लेकिन इकाई का अंक छोड़ के, तो 144 हमने यहाँ पर लिख दिया, इकाई वाला अंक छोड़ दिया। इसके नीचे नहीं कोई भी अंक लिखना है, इसके एक अंक छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के आगे लिखना है। ठीक, तो अब इसको हम प्लस कर देंगे, तो 1 का 1, 8 4 12 की 2, 4 4 8 1 9, 6 और 1 7, 7921 आ गया, यानी कि 7921 आ गया इसका वर्ग, किसका 89 का। ठीक, अब और अंक देख लेते हैं, जैसे ये है मान लो, तो ये 76 है, 76 का हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब 76 का स्क्वायर, 76 रहने दीजिए, 96 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 96। अब जब इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो अब तक इनमें करते आए हैं, इन दोनों अंकों का स्क्वायर, 6 6 36, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 6 36, 9 का स्क्वायर 9 निम 81 लिख दिया, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर इसके आगे 81 कर दिया। फिर इन दोनों अंक, तीनों अंकों की गुणा, तीनों अंकों की गुणा, 6 दूनी 12 निम 108, 108 कहाँ रखना है? इकाई का अंक छोड़ के, तो 108 हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद प्लस कर दिया, तो 6 का 6, 8 दिन 11 की 1, 1 और 1 2 और 8 और 1 9, यानी कि 92 16 आ गया। तो इस प्रकार जो भी जितने भी दो अंकों के जो वर्ग निकाले हैं मैंने, बिल्कुल जिस ट्रिक का उपयोग किया है, बिल्कुल इसी ट्रिक का उपयोग करते हुए आप 1 से लेकर 100 तक के किसी भी अंक का स्क्वायर बिल्कुल जो है सेकंडों में निकाल सकते हैं, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जब इसकी आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसको जो है सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ और नंबरों का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 29 है, तो 29 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इकाई सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 निम 81 लिख लिया। ठीक है, 2 दूनी 4 लिख लिया, उसके बाद इन तीनों अंकों का गुणा, 2 निम 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के 36 लिख लिया, इसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया, 1 का 1, 8 6 14 की 4, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 841 आ गया। ठीक, अब इसका भी देखेंगे, देखिए 55 25, इसका वर्ग कर दिया, 55 25, 3 तिया 9 कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन तीनों अंकों की गुणा, 5 दूनी 2 पंजे 10 तिया 30, एक अंक छोड़ के 30 लिख दिया, उसके बाद इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 5 2 9 3 12, 12 25 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका भी 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इनके सबसे पहले इस अंक का स्क्वायर लिख दिया, 9 निम 81, फिर इसका स्क्वायर 16 4 चौक 16, उसके बाद इन तीनों का अंकों की गुणा करके नीचे योग कर देंगे, 2 निम 18 चौक 72, एक अंक छोड़ के हमने 72 लिख दिया, और इसको क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया, 1 8 2 10 की 0, 6 7 13 1 14 की 4, 1 और 1 2, 24 0 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, 2 अंकों का है तो इसको पहले इस अंक का स्क्वायर कर लिया, 8 8 64, 9 निम 81 कर लिया, फिर तीनों अंकों का गुणा करके नीचे रख देंगे, 2 8 16 निम 144, एक अंक छोड़ के 144 रख दिया। ठीक है, तो 4 का 4 आ गया, 6 4 10 की 0 आ गया, 4 1 5 और 1 6 8 1 9, 96 0 4, 4 का 4, 6 4 10 की 0, 4 1 5 और 1 6 8 1 9, 96 0 4। तो इस तरीके से किसी भी दो अंक का 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर हम जो बिल्कुल सेकंडों में हल कर लेंगे। इतनी जबरदस्त ट्रिक है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने ट्रिक बताई थी, ये उन सभी बच्चों के लिए थी जिनको 9 से ऊपर किसी भी संख्या का वर्ग पता नहीं है। ठीक है, और उन सभी के लिए भी थी जिनको पता है, यानी कि 9 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग जिनको पता है उनके लिए भी थी, और जिनको नहीं पता था उनके लिए भी थी। लेकिन 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का वर्ग जिनको अच्छी तरीके से रटा हुआ है, उनके लिए एक सुपरफास्ट ट्रिक और है, वो भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक, देखिए सुपरफास्ट ट्रिक क्या है। अगर आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद है, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग बिल्कुल याद है, रटे हुए हैं, तब आप 25 के बाद 25 प्लस यानी कि 25 के बाद 26 से लेकर 75 तक की, यानी कि 25 तक तो आपको रटे हुए हैं, इसके बाद इन रटे हुए
वर्गों की सहायता से 26 से लेकर 75 तक के अंकों का वर्ग एक ही लाइन में जो है निकाल देंगे, बिल्कुल अंकों को देखकर ही। इतनी जबरदस्त, यानी कि ये जबरदस्त नहीं बल्कि सुपर फास्ट ट्रिक है। तो इस सुपर फास्ट ट्रिक का बेस क्या है और इसको फॉलो कैसे करेंगे ये अब देखते हैं। ठीक है, देखिए इस सुपर फास्ट ट्रिक को जो है 2 तरीके से फॉलो होगी और इसका जो बेस अंक है वो क्या होगा, हमारा 50 होगा। बेस अंक क्या होगा, इसका बेस अंक, इसका जो बेस अंक होगा वो क्या होगा, 50 होगा, यानी कि 50 होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 50 प्लस वाले अंकों का वर्ग, 50 प्लस वाले अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे और 50 माइनस, यानी कि 50 प्लस का मतलब 50 से ऊपर वाले अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। 50 माइनस यानी कि 50 से नीचे वाले अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। 50 माइनस वाले अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों अंकों का वर्ग निकालने के लिए हमको 25 अंक का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो संख्या 25 है इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है 50 से ऊपर के अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो 50 से ऊपर के अंक जैसे 50 से ऊपर कोई अंक है 53, कितना है 53 ले लेते हैं। कोई अंक 50 से ऊपर है, अब इसका स्क्वायर निकालना है इस ट्रिक की सहायता से। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एक ही लाइन में। ठीक है, देखिए हम 50 प्लस वाले अंक का वर्ग निकाल रहे हैं तो हमें केवल ये वाली लाइन याद रखनी है और इसकी जो सहायता ले रहे हैं 25 अंक की, ये बात याद रखनी है। यानी कि ये वाली लाइन याद रखनी है और ये संख्या याद रखनी है। ठीक है, अब इन दोनों को याद रख के इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक, देखिए हमें पता है कि जो 53 है ये 50 प्लस वाला अंक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 53 है ये 50 से कितना ज़्यादा है। ये जो 53 है ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा ये 50 से केवल 3 ज़्यादा है, 50 से केवल 3 ज़्यादा है। तो जितना अंक ज़्यादा है उतने अंक का वर्ग कर लेंगे और उस वर्ग को हम 2 डिजिट में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 50 से ऊपर कितने अंक हैं, यहाँ पर 53 में 3 अंक, यानी कि जो 53 संख्या है वो 50 से कितने अंक ज़्यादा है, 3 अंक ज़्यादा है। तो जितने अंक ज़्यादा होगी उतने अंक का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में रखेंगे। ठीक है, तो 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 को हमने 2 डिजिट में रख लिया। ठीक है, तो इसी 3 को जो है 25 में जोड़ के 25 3 कितना हुआ 28, इसके आगे रख देंगे, बस 53 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम 50 प्लस वाली संख्याओं का वर्ग बिल्कुल एक ही लाइन में झटके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक अंक और ले लेता हूँ। मान लो 50 से ऊपर कोई अंक ले लिया मैंने 56, अब इसका वर्ग मुझे निकालना है। तो जब 56 का वर्ग निकालेंगे तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देखेंगे, इस वाली लाइन को याद रखेंगे, क्या 50 प्लस, इसको याद रखेंगे 50 प्लस को कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। हमने देखा 50 से ये कितना ज़्यादा है 56, 50 से 6 ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने अंक ज़्यादा होता है उतने अंक का स्क्वायर करते हैं। तो 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, अब ये तो डबल डिजिट में अपने आप ही आ गया, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जितने अंक ज़्यादा होता है उसी अंक को इस 25 में जोड़ देते हैं। तो पिछली ये वाली संख्या 3 ज़्यादा थी तो 3 25 में जोड़ के यहाँ रख दिया था। अब ये वाली संख्या 6 ज़्यादा है तो इस 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ देंगे तो 25 6 कितना हो गया 31। यहाँ पर हम जो है 31 रख देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 56 का स्क्वायर बिल्कुल झटके में एक ही लाइन में निकल गया। ठीक, अब देख लेते हैं एक अंक और, यानी कि 62 का स्क्वायर। ठीक है, 62 का स्क्वायर हम देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये की बात याद रखनी है कि ये जो 62 है ये 50 से कितना ज़्यादा है। ये 62 जो है 50 से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 12। जब 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 50 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। ठीक है, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर केवल 2 डिजिट में नंबर रखना है, तो 2 डिजिट में यहाँ से रखेंगे 44 केवल रखेंगे।
क्या रखेंगे यहाँ पर 44 रखेंगे। जो बाद में जो एक बचेगा इसको हम यहाँ पर कैरी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? यहाँ पर कैरी मान के चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना ज़्यादा होता है यानी कि 50 से जितना ज़्यादा नंबर होता है वो 25 में जोड़ा जाता है। तो 25, ये 12 ज़्यादा था तो 12 हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 में प्लस कितना कर देंगे? 12। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 आ गया। तो इसके आगे एक तो 37 आया और 37 के बाद एक जो कैरी वाला 37 और एक कितना हो गया? 38। तो ये जो है 62 का स्क्वायर कितना आ गया? 38 44 आ गया। ठीक है, अब एक अंक और मैं वर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है 64, बल्कि मैं ले लेता हूँ 66 ले लेता हूँ, 66 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 66 जो है, ये 66 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 66 जो है वो 50 से 16 ज़्यादा है। तो 16 का वर्ग कितना हो गया? 16 का वर्ग हो गया 200। 16 का वर्ग कितना हो गया? 16 का वर्ग हो गया 256। तो इसमें 2 डिजिट रखेंगे केवल और 2 को हम कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 56 रख दिया और 2 हमने जो है कैरी ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जितना ज़्यादा होता है उतना 50 से ये अंक जितना ज़्यादा है उतना उसी अंक को हम 25 में जोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो 16 ज़्यादा है तो इस 25 में 16 को जोड़ देंगे। 5 6 11 की 1 2 3 1 4 41 आ गया। अब 41 ये वाला और 2 कैरी वाला, तो 41 और 2 कितने हो गए? 43। तो यहाँ पर जो 66 का वर्ग आ गया वो 43 56 आ गया। ठीक है, अभी तो मैंने केवल जो है 50 प्लस वाले बताए थे, यानी कि 51 से लेकर 75 तक के अंक आराम से इसी मेथड से निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं 50 से नीचे और 26 से ऊपर, 25 तक तो आपको रटे हुए हैं, 50 से नीचे और 26 से ऊपर वाले अंकों यानी कि 26 से 50 के बीच जितने भी अंक हैं उनका वर्ग सुपरफास्ट ट्रिक से एक ही झटके में एक ही लाइन में कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक, देखिए 50 माइनस का मतलब 50 से कम अंक वाले, 50 माइनस अंक वाले 2 डिजिट अंकों का वर्ग। ठीक है, यहाँ भी हमको किसकी सहायता लेनी है? 25 की सहायता। 50 से ऊपर के लिए भी 25 की सहायता लेनी है और 50 से नीचे वाले के लिए भी 25 की सहायता लेनी है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं 50 से नीचे संख्या ले लेते हैं 49 ले लेते हैं। ठीक है, 49 ले लेते हैं। अब इसका वर्ग हमको निकालना है। बेस किसको माना है? बेस हमने 50 को माना है। बेस हमने किसको माना है? बेस हमने जो है 50 को माना है। 50 से जब ऊपर वाला होगा तो 50 में से ज़्यादा वाले, 50 से ऊपर कितनी संख्या है वो देखेंगे। जब 50 से नीचे वाले अंक का वर्ग करेंगे तो ये देखेंगे कि 50 से ये कितनी कम है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो 49 है ये 50 से कितनी कम है। हमने देखा है 50 से 1 कम है। तो जब 1 कम है तो जितनी कम होगी उतनी संख्या का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग कितना आ गया? 1 का वर्ग 1 ही होगा, लेकिन डबल डिजिट में रखेंगे तो 0 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि 1 को जितनी संख्या कम है, ये संख्या जितनी 50 से कम है 1 का वर्ग कर लेंगे और इसी 1 को इस 25 में से घटा देंगे। वहाँ जब ज़्यादा वाली थी तो वहाँ जोड़ते थे, यह कम है तो यहाँ घटाएंगे। तो 25 में से 1 गया, यहाँ पर आ गया सीधे सीधे 24। तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से मान लेते हैं 49 के बाद 48 का वर्ग हमको निकालना है। ठीक है, जब 48 का वर्ग निकालेंगे तो 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और जितना कम है उतना ही इसमें 25 में से घटा के रख देंगे। 25 में से 2 गया, यहाँ पे 23 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लेते हैं ये 44 का है। 44 का स्क्वायर निकालना है मान के चलो, तो 44 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 50 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 रख दिया और जो 6 कम है तो 6 का 36 कर दिया और 25 में से 6 घटा दिया। 25 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 हमने यहाँ रख दिया। तो ये जो है 44 का वर्ग आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं 42 का वर्ग निकालना है। तो 42 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64 रख दिया और फिर
25 में से 8 घटा के यहाँ रख देंगे, तो 25 में से जब 8 घटा देंगे कितना बचेगा 17। तो ये 1764 जो है 42 का वर्ग आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर है 39 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 39। 39 का वर्ग निकालना है, तो 39 देखेंगे कि 50 से कितना कम है। 39 50 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 का वर्ग कर लेंगे। अब 11 का वर्ग कितना आएगा 121। 121 में मैंने कहा था 2 डिजिट में रखना है, तो 21 को तो हम रख देंगे यहाँ पर 2 डिजिट में, और 1 जो है उसको हम क्या रख लेंगे कैरी में ले लेंगे। ठीक है, अब 11 आया तो 25 में से जो ये 39 जो है 50 से 11 कम है, तो इस 25 जो 11 का वर्ग करके 2 डिजिट रखेंगे, और जो 11 है वो 25 में से घटा के रखेंगे। तो 25 में से जब 11 घटा देंगे तो 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 14 बचेगा। जब ये 14 आ गया, 14 में एक कैरी वाला जोड़ देंगे, 14 और 1 15, ये 1521 आ गया। यानी कि 39 का वर्ग कितना आ जाएगा 1521। इसी प्रकार से हम जो है 37 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी 37 देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से ये जो है 13 कम है, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169। तो 2 डिजिट रखेंगे, 169 के 2 डिजिट रख लेंगे यहाँ पर 6 9, और 1 को कैरी ले लेंगे आगे के लिए। ठीक है, 13 25 में से घटा देंगे, 25 में से 13 घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 12 आ गया, और 1 अंक कैरी वाला 12 और 1 13, यानी कि 37 का वर्ग कितना आ गया 1369 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है 50 से ऊपर और 50 से नीचे के अंकों का वर्ग निकालना बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, लेकिन इन अंकों का वर्ग केवल जो है वही जो है बच्चे आसानी से निकाल पाएंगे जिन्हें 1 से लेकर 25 तक का वर्ग जो है बिल्कुल रटा हुआ है। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर किसी को 1 से 25 तक का वर्ग रटा हुआ नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी 1 से लेकर 100 तक के सभी अंकों की का कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर है उसका वर्ग निकालना, जो ट्रिक बताई थी उससे हम आसानी से 1 से लेकर 100 तक 2 डिजिट के किसी भी नंबर का वर्ग सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1 से 25 तक का वर्ग रटा हुआ है तो इस सुपरफास्ट तरीके से, इस सुपरफास्ट जो ट्रिक से 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं के वर्ग जो है एक ही लाइन में झटके के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।